नमस्कार दोस्तों, हर्ष की बात लाइव में आपका स्वागत है। और पश्चिम बंगाल के बारे में हम अक्सर बात करते हैं। मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में आप लोगों से एक पोस्ट डालकर ये पूछा था कि आप लोग किस राज्य के बारे में सबसे ज़्यादा वीडियोस देखना पसंद करेंगे या मुझे किस राज्य के बारे में सबसे ज़्यादा बात करनी चाहिए। आप में से मुझे बड़ा बहुत अच्छा लगा कि आप में से लगभग 65% लोगों ने ये कहा कि मुझे पश्चिम बंगाल पर सबसे ज़्यादा वीडियो बनाने चाहिए। सही बात है, पश्चिम बंगाल में चुनाव भी आ रहे हैं अगले साल और इस पर हमें बात करनी भी चाहिए। आपने देखा होगा कि मैंने पश्चिम बंगाल पर एक अलग से प्लेलिस्ट तैयार की है और उसमें कुछ बंगाली शब्द भी लिखने का प्रयास किया है, जिससे कि बंगाल के लोगों को ये लगे कि हाँ, ये आप लोगों का चैनल है। और मुझे बहुत ही खुशी हुई कि बंगाल से हज़ारों की संख्या में लोग मेरे चैनल के सब्सक्राइबर बन रहे हैं और इन लोगों का फीडबैक आ रहा है मेरे पास। कुछ लोगों ने मेल्स के ज़रिए मुझे जानकारी भेजी है कि आपको इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, आपको बंगाल की इस तरह की पॉलिटिक्स पर फोकस करना चाहिए। इसके अलावा सबका ये भी कहना है कि आप बंगाल आइए, आपको मिष्टी दोई और बंगाली मिठाई हम खिलाते हैं। दोस्तों, मेरी कोशिश रहेगी कि जब चुनाव आएंगे वहाँ के पश्चिम बंगाल के, तो मैं वहाँ पर दौरा करूँ, आप लोगों से मिलूँ। हो सकता है कुछ लोगों में से आपसे मेरी मुलाकात हो जो मेरी सहायता भी करें मेरे वीडियोज़ में, और हो सकता है कि मैं आपका इंटरव्यू भी लूँ और आप मेरे वीडियो चैनल का, मेरे यूट्यूब चैनल का हिस्सा भी बन सकें। बहरहाल बात करेंगे पश्चिम बंगाल के जो करंट राजनीति का सिनेरियो चल रहा है और बीजेपी ने अपना गेम शुरू कर दिया है। बीजेपी पश्चिम बंगाल के लिए CAA को अपना हथियार बनाने जा रही है और अभी हाल ही में जो लेटेस्ट स्टेटमेंट कैलाश विजयवर्गीय की आई है, जो कि बीजेपी के वेस्ट बंगाल प्रभारी हैं, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि जब विधानसभा चुनाव डिक्लेयर होंगे पश्चिम बंगाल के, तो उस समय तक पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपने समर्थन में माहौल बना चुकी होगी, या फिर जिस उद्देश्य से CAA को लाया गया है उससे वहाँ ये ऐसा माहौल बन चुका होगा कि CAA के समर्थक एक तरफ होंगे और इसके विरोधी एक तरफ होंगे, और उस समय बीजेपी के लिए बहुत आसान होगा अपने वोट्स को छांट लेना कि हाँ, ये मेरे वोटर्स हैं और ये मुझे आने वाले समय में वोट करने वाले हैं। तो अभी जो लेटेस्ट CAA के बारे में जो चीज़ें चल रही हैं, उसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि जो अभी हाल ही में लॉकडाउन रहा, उसके बाद लंबे समय तक कोविड का दौर चल रहा है, सभी चीज़ें रुकी हुई हैं, तो इसकी वजह से इसके रूल्स रेगुलेशन फाइनल नहीं हो पाए हैं। और पिछले दिनों मीडिया ने जब JP नड्डा से, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनसे इस बारे में पूछा था कि CAA को लेकर बीजेपी खामोश क्यों है, तो उन्होंने ये कहा था कि इसके टर्म्स एंड कंडीशंस अभी फाइनल किए जा रहे हैं और 2-3 महीने में ये तैयार हो जाएंगे। इसके बाद इसे जिन स्टेट्स में ज़रूरी होगा वहाँ लागू करना शुरू कर दिया जाएगा। और सब जानते हैं कि इसका सबसे बड़ा प्रभाव पश्चिम बंगाल पर पड़ने जा रहा है और अब 2-3 महीने इस बात को गुजरने वाले हैं और कैलाश विजयवर्गीय ने साफ कर दिया है कि जनवरी 2021 में CAA का जो काम है वो पश्चिम बंगाल में शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के बारे में बीजेपी का ये कहना है, जैसे कि गृह मंत्री हमेशा से कहते रहे हैं कि ये लोगों को नागरिकता देने का कानून है और नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। मैं आपको बता दूं कि CAA में मोटा आप सब लोग जानते ही हैं कि CAA जब पिछले साल दिसंबर में, यानी कि दिसंबर 2019 में इसे संसद से पास किया गया था, तो उसके बाद सारे देश में कैसा बवाल हुआ था। धरने प्रदर्शन हुए थे, अवार्ड वापसी हुई थी और विरोधी दल सड़कों पर निकल आए थे, भारत बंद हुआ था, तमाम तामझाम हुए थे। लेकिन उसके बाद भी बीजेपी सरकार बिल्कुल अडिग रही थी और बीजेपी सरकार ने ये ठान लिया था कि हम इसको लागू कर रहेंगे। और यही वजह है कि इसको लेकर पार्टी लगातार फोकस कर रही है कि हम इसको तेज़ी से लागू किया जाए। इसके ज़रिए हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन और पारसी ये धर्म चुने गए हैं कि इनके जो लोग भारत में आए हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से, उन्हें नागरिकता दी जाएगी इसके तहत, उनकी यहाँ पर रिहाइश के हिसाब से। और इसमें जो मापदंड तय किया गया है वो तय किया गया है कि इसमें 31 दिसंबर 2014 से पहले
इन देशों से जो लोग यहाँ पर आए थे उन्हें नागरिकता दी जाएगी देश की, उनके कागजात देखे जाएंगे और उसके बाद तय किया जाएगा कि हाँ आपको नागरिकता दी जा सकती है या नहीं। दूसरे दलों को इस बात पर ऐतराज़ था कि इसमें मुस्लिम क्यों नहीं शामिल किया गया, जबकि अमित शाह ने कहा था कि जिन देशों की हम बात कर रहे हैं वो खुद मुस्लिम प्रधान देश हैं, वो मुस्लिम वहाँ से लोग यहाँ छोड़कर क्यों आएंगे। समस्या उनकी है जो वहाँ दूसरे धर्मों के लोग हैं, वहाँ पर प्रताड़ित हो रहे हैं और प्रताड़ित होने के बाद भारत आए हैं और भारत में रहना चाहते हैं, भारत के लिए काम करना चाहते हैं। इसी वजह से ये नियम इसमें संशोधन किए गए थे। बहरहाल अब नियम कायदे बन रहे हैं, देखते हैं इसे किस रूप में लागू किया जा रहा है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करूं तो पश्चिम बंगाल के परिप्रेक्ष्य में सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये है कि यहाँ पर 3 तरह की बिरादरियाँ हैं, जिन्हें मटुआ, नासासुरा और राजवंशी 3 बिरादरियाँ हैं। जो नामाशूद्रा हैं इन्हें दलित हिंदू कह सकते हैं आप। ये लोग जब 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना था तो ये उस समय भारत आए थे और भारत में रह रहे हैं लंबे समय से। इनमें से कुछ लोगों ने अपने वोटर आईडीज़ भी बनवा लिए हैं, लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि वोटर आईडी हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। वोटर आईडी से आप पासपोर्ट नहीं बनवा सकते। अगर आपको पासपोर्ट बनवाना है तो उसके लिए आपका आधार कार्ड ज़रूरी है, राशन कार्ड ज़रूरी है और दूसरे सरकारी कागज़ों में आपकी नाम की दर्जगी होनी बहुत ज़रूरी है। और ये लोग 1971 से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन बंगाल सरकार ने इन्हें हमेशा रिफ्यूजी के रूप में ही ट्रीट किया है। इन्हें रिफ्यूजी की कैटेगरी में ही रखा गया है, जबकि इन लोगों का ये कहना है कि बहुत से ऐसे मुस्लिम शरणार्थी हैं बांग्लादेश से यहाँ आए और उन्होंने यहाँ की नागरिकता भी ले ली, सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और बीजेपी का, मोदी सरकार का मानना है कि यही वजह है कि हमने इसमें मुस्लिम लोगों को शामिल नहीं किया है और सीएए में हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन और पारसी इन धर्मों के लोगों को ही देश की नागरिकता दी जाएगी। और यही वजह है कि बीजेपी बार बार ये कह रही है कि ये पीएम नरेंद्र मोदी का इन देशों के नागरिक, इन लोगों के लिए गिफ्ट है जो भारत में रहना चाहते हैं। और इस बात से ममता बनर्जी परेशान है। ममता बनर्जी को पता है कि सबसे ज़्यादा इन लोगों की जो जनसंख्या है वो पश्चिम बंगाल में है, जो कि लाखों में है। 15-20 लाख से भी ज़्यादा लोग बताए जाते हैं इस तरह के। अगर इन्हें यहाँ की नागरिकता मिलेगी, कल ये वोटर भी बन जाएंगे और निश्चित रूप से बीजेपी के वोटर ही बनेंगे और उसका सीधा सीधा नुकसान होगा बीजेपी को। कैलाश विजयवर्गीय का कहना यह है कि ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती रही हैं और अब जब बीजेपी कुछ काम सही करना चाह रही है तो ममता बनर्जी को इसमें दिक्कत हो रही है। बहरहाल ये तो राजनीति है, राजनीति में सब कुछ चलता है। और बीजेपी आप जानते ही हैं कि पश्चिम बंगाल में दलित, आदिवासी, पिछड़ी बिरादरियों को फोकस कर रही है और उन्हें पता है कि मुस्लिम वोटर सारे के सारे ममता बनर्जी के पास हैं। तो इसलिए बीजेपी ने अपना सेगमेंट छांट लिया है कि मुझे इन लोगों के वोटों पर काम करना है। दूसरी ओर कांग्रेस बिल्कुल जीरो नज़र आ रही है। कांग्रेस के पास कोई आधार नहीं नज़र आ रहा है। कांग्रेस का जो गठबंधन करने का प्लान है सीपीआई के साथ, लेफ्ट फ्रंट के साथ, वो भी परवान चढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। राहुल गांधी बार बार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं कि भाई पश्चिम बंगाल को लेकर क्या तैयारी है, बातचीत होती भी है और सब उनके कार्यकर्ता ये कह देते हैं कि सर लेफ़्ट फ्रंट वाले बात ही नहीं कर रहे, सीट शेयरिंग के बारे में बात नहीं हो रही है। तो सीट शेयरिंग के बारे में लेफ़्ट फ्रंट वाले कांग्रेस से इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कांग्रेस की पश्चिम बंगाल में कोई औकात नहीं है। इसलिए लेफ़्ट फ्रंट वाले पहले अपने प्रत्याशी फाइनल करेंगे, जिन जिन सीटों पर उन्हें बढ़िया प्रत्याशी मिलेंगे, जहां वो जीतने की पोजीशन में नज़र आएंगे, वहां पर वो अपने प्रत्याशी उतारेंगे और फिर बचा कुछा जो टुकड़ा है, रोटी है, वो कांग्रेस की तरफ उछाल देंगे। तो स्थिति यही है कि बीजेपी ने अब ठान लिया है कि पश्चिम बंगाल में सीएए को जनवरी से लागू किया जाए। और यकीन मानिए दोस्तों, सीएए लागू करने के लिए पश्चिम बंगाल में बवाल होने जा रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी कह रही हैं कि बंगाल में सीएए मेरी लाश पर लागू होगा। तो यानी एकदम हॉटअप होने जा रहा है और चुनावों से पहले, विधानसभा चुनावों से ठीक पहले माहौल गरमाने जा रहा है पश्चिम बंगाल का और बीजेपी इसमें अपना फ़ायदा देख रही है।
बहरहाल पश्चिम बंगाल में जो भी राजनीतिक डेवलपमेंट होते हैं उस पर हम बात करते ही रहते हैं। लगातार मेरे वीडियो हैं। इसके अलावा जो मेरी प्लेलिस्ट है बंगो युद्धो, उसमें भी आप देख सकते हैं मेरे तमाम जो वीडियो मैंने पश्चिम बंगाल पर बनाए हैं। हम इस बारे में बात करते रहेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।